स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज हियर इंसर्ट two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। तो हम लोग मान लेते हैं कि let required two numbers are G1 and G2। ये 3 and 81 के बीच में ये G1 and G2 हो गए R in GP। तो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि A and GP कैसे इंसर्ट करते हैं A और B के बीच में। तो A B के बीच में G1 G2 G3 Gn ये n ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन A एंड B। जैसे हम जानते हैं कि B n+2h टर्म हो जाएगा तो B इक्वल टू A R n+2 - 1 n+2 टर्म ये टोटल n है और ये 1 और ये A 2 हो जाएगा n+2 टर्म लास्ट। तो ये A R n+1 हो जाएगा तो B by A equal to r to the power n+1 यानी r can be calculated what is the value of r here b by a to the power 1 by n+1। तो g1 ar g2 ar स्क्वायर ऐसे g3 यानी कि a और r क्या है b by a to the power 1 by n+1 a b by a to the power 2 by n+1 ऐसे r स्क्वायर पावर बढ़ते जाता है g3 ऐसे जितना भी हम लोगों को करना है n तक निकालते जाते हैं पावर पॉइंट बढ़ते जाता है। तो यहाँ दो नंबर है तो देखिए इससे अगर हम लोग कोरिलेट करें तो a का वैल्यू यहाँ पर a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू क्या है 81 है। हमें निकालना कितना है इसमें n निकालना था इसमें 2 ही निकालना है कि n इक्वल टू क्या है 2 है। तो g1 इक्वल टू a यानी कि 3 इंटू b बाई a 81 बाई 3 देख रहे हैं सीधे ये फॉर्मूला और 1 बाई 2 + 1 हो जाएगा क्योंकि n का वैल्यू 2 है। वेरी सिंपल 3 इट बिकम्स 81 ये 3 27 है तो 27 के पावर 1 बाई 3 यानी कि 3 हो जाएगा तो 3 into 3 9 और फिर G2 तो ये 3 और R जो आप कैलकुलेट किए ना 3 यही 3 का स्क्वायर हो जाएगा बार बार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू क्या आया था 3 ही आया था ये 27 to the power 1 यानी 3 तो 3 स्क्वायर आप लिख सकते हो तो 3 स्क्वायर 3 जा ये 27 9 3 जा 27 यही R का वैल्यू है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर R कैलकुलेट कर दिया जाता है सुविधा के हिसाब से। R क्या है b बाई a इंटू ऐसे है b बाई a जो हम लोग निकाले 21 बाई 3 टू द पावर 1 बाई 3 तो ये 81 था ना 81 बाई 3 है b तो ये जो कैलकुलेट करके क्या आया था 3 आया था यही R का वैल्यू हो जाता है। तो जीवन हो गया ar स्क्वायर ऐसे जितना भी रहे तो ये 2 है बस यही 2 आंसर हो जाएगा 9 और 27 जो और जो का यानी कि 9 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a to the power n+1 plus b to the power n+1 divided by an plus bn may be the geometric mean between a and b। तो हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज रूट ab पहले ही बताया जा चुका है कि अगर a b ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो a g b r in gp तो g by a इक्वल टू क्या होगा b by g ये कॉमन रेशियो इक्वल होगा तो g स्क्वायर इक्वल टू ab तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ab यानी कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b आर रूट ab यू नो। लेकिन दिया हुआ कि ये रूट ab इसके बराबर है यही क्वेश्चन कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज इतना तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a तो व्हाट इज द वैल्यू तो भाई हम जानते हैं कि रूट ab होगा ये क्वेश्चन में दिया है इतना यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है ये दोनों इक्वल है तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग लेकर के। रूट ab कैन बी रिटन एज a to the power 1 by 2 एंड b to the power 1 by 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इधर ला देते हैं तो और
a to the power n plus 1 प्लस b to the power n plus 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a to the power 1 by 2 b to the power 1 by 2 into a to the power n plus b to the power n। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू ये, यानी कि a हाफ b हाफ a हाफ b हाफ और a to the power n प्लस b हाफ a हाफ b हाफ, चलो b to the power n कर देते हैं और a हाफ बाहर कर देते हैं, यानी कि a to the power कितना हो जाएगा ये, देखिए n plus 1 by 2 n plus 1 by 2 into b to the power half और प्लस b to the power, यहाँ देखो पावर जुड़ जाएगा ना, ये b और b बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, वही यहाँ a और a दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो b to the power n plus 1 by 2 into a to the power half, ये किसके बराबर होगा, a to the power n plus 1 प्लस b to the power n plus 1। अब a इसको इधर ला रहे हैं और इसको इधर कर रहे हैं, तो a to the power n plus 1 माइनस a to the power n plus 1 by 2 into b half equal to b to the power n plus 1 by 2 into a half minus b to the power n plus 1। यहाँ n plus हाफ, ये क्या है n plus 1 by 2 है, तो n plus हाफ हम कॉमन कर लेते हैं, a to the power n plus हाफ, ये कॉमन करेंगे तो क्या होता है, ये डिवाइड होता है ना इसमें, तो पावर घटेगा तो n n 0 हो जाएगा और n plus 1 a के पावर n plus 1 माइनस क्या होता है n माइनस हाफ, यही होगा, देखिए n n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई हाफ, यानी कि a टू द पावर यहाँ क्या बचेगा हाफ और माइनस यहाँ बचेगा b टू द पावर हाफ। वेरी क्लियर। सेम वर्क यहाँ पे हम करेंगे, b n प्लस 1 बाई हाफ कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा a टू द पावर हाफ माइनस b टू द पावर हाफ, वही पावर घटेगा n प्लस 1 माइनस n, नहीं n प्लस 1 वहाँ b के पावर हो जाएगा n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं दोनों सेम हो गए, ये इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये दोनों तरफ है इनटू सेम, तो ये पूरा क्लियर कट कैंसिल हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज सी हियर a n प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू b टू द पावर n प्लस 1 बाई 2। अब एक तरफ लाएंगे तो ये a बाई बी दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2, यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ इसको इधर लाएंगे 1 इंटू इतना था, तो ये इधर डिवाइड हुआ और दोनों का पावर सेम है, इसलिए a बाई बी टू द पावर n प्लस 1 बाई हाफ कर दिया, यहाँ 1 हो जाएगा 1। इस 1 को हम लोग पुनः लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर 0, क्यों, किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देख रहे हैं a बाई बी यानी कि अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर विल बी ऑल्सो इक्वल, यानी कि देयरफॉर a प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0, बेस सेम पावर सेम, तो देयरफॉर n इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स their geometric mean so that the numbers are in ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root। तो यहाँ लिखें let the required numbers be a and b।
क्या करें कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 6 टाइम a प्लस बी, द सम ऑफ टू नंबर्स a प्लस बी इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि 6 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इज रूट a b। ज्योमेट्रिक मीन a g b, ध्यान से देखना है सब, मैं इससे पहले ही बताता हूँ, g बाई ए b बाई जी, तो g स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी कि g इक्वल टू रूट ए बी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, ये बताया गया ए एम ऑफ ए बी इज a प्लस बी बाई टू एंड ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट ए बी। तो ये यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी दिया हुआ है। अब ये a प्लस बी बाई टू इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 रूट ए बी। तो ये a प्लस बी बाई टू क्या है? अरिथमेटिक मीन a m इक्वल टू 3 इंटू ज्योमेट्रिक मीन, 3 इंटू ज्योमेट्रिक मीन। अब लेट मान लेते हैं कि लेट ए एम बी ए एंड जी एम बी जी ज्योमेट्रिक मीन। तो अब इस कंडीशन के अनुसार क्या आ गया, ए इक्वल टू 3g, ए इक्वल टू क्या है 3g। देखिए अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a और b रूट है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a और b रूट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं 10 में कि अल्फा बीटा अगर रूट है तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये ध्यान में है, ये हम लोग पढ़े हैं। अब हम मान लेते हैं कि जिसे मान ली कि ए और बी, अल्फा और बीटा की जगह पर ए और बी किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर A and B are the roots of the quadratic equation. देखिए ध्यान से, अब एक्स स्क्वायर माइनस ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी के जगह पर ये a है, a प्लस बी a जब मान ली है तो इट विल बी a प्लस बी बाई टू, अर्थमेटिक मीन माने a को, तो a plus b can be written as 2a. We can write here 2a plus ab. ab यहाँ ab क्या हो जाएगा, देखिए ab इक्वल टू रूट ab इक्वल टू जी, रूट ab इक्वल टू क्या है जी है। तो ab मतलब जी स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर इसमें जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x सिंस a इक्वल टू, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 2ax इसको लिख रहा हूँ और इस ab को लिख रहा हूँ जी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इस 2a को भी g के फॉर्म में ले सकते हैं क्योंकि a इक्वल टू क्या है 3g है, तो यहाँ a इक्वल टू मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन प्लेस ऑफ a 3g अगर लिखेंगे तो इंटू 3g एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6gx प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस रूट डी पढ़े हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है।
तो यहाँ x का वैल्यू, अब b इज हियर -6g, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6g। ध्यान से, अरे b इक्वल टू क्या है, -6g है, तो माइनस b 6g प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी कि x का जो कोफिशिएंट होता है तो ये 36g स्क्वायर हो जाएगा, -4ac होता है, तो -4ac, a इज हियर 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एंड c g स्क्वायर, तो 4g स्क्वायर बाई 2 है, तो 2 × 1 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए x इक्वल टू ये 6g प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 32, 36 में से 4 जाएगा 32, 32g स्क्वायर, 36 माइनस 4 32g स्क्वायर बाई 2। अभी फिर भी टेक ये x का वैल्यू, देखिए यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, ये 32 का रिटर्न है 16, 16 यानी 4√2g हो जाएगा, 6g, x इक्वल टू 6g प्लस माइनस, देखिए 32 का रूट अगर हम निकालेंगे तो 4√2g हो जाएगा बाई 2। यहाँ x इक्वल टू 2 कॉमन कर लेते हैं, तो इट विल बी 3g प्लस माइनस 2√2g बाई 2, 2 कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू 3g प्लस माइनस 2√2g हो गया। यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया, Therefore a इक्वल टू x यानी कि अल्फा बीटा दोनों का कमांड होता है मैंने a और b का वैल्यू, तो a विल बी हियर 3g प्लस 2√2g, g कॉमन आप ले लो दोनों में है, एंड b इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2√2g। अब a इज टू b निकालना है आपको, a और b आ गया, तो therefore a divided by b equal to 3 plus 2√2 into g by 3 minus 2√2 into g cancel, यानी कि therefore a is to b equal to 3 plus 2√2 is to 3 minus 2√2, और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, इफ a and g be am and gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus under root a plus g into a minus g. That is the question. So just we are going to let a and b are the required numbers. According to questions, the a is am between a and b. So what will be the am? A plus b by 2, and that am is given here a, and gm will be under root ab, and that gm is given g. If a and b are the roots of the quadratic equation, मान लीजिए कि let a and b are the roots of quadratic equation, therefore क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अभी बताया आपको इंटू एक्स अब प्लस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको लेकर के बनाने से हम ए बी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चूंकि a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी बताए थे, a प्लस बी इक्वल टू ए है, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू ए है, तो a प्लस बी इक्वल टू 2a हो जाएगा। वी कैन राइट हियर 2ax प्लस दैट इज द रूट ए बी। तो
इस रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी, देखिए ए बी है तो रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे ये जी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ से ए प्लस बी बाई ए प्लस बी इक्वल बाई 2 इक्वल टू ए है तो ए प्लस बी नहीं हो जाएगा 2 है, तो यहीं ए प्लस बी का वैल्यू 2 लिखिए यहाँ से, और ये रूट ए बी स्क्वायर करेंगे तो ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस जी स्क्वायर। अब ये आपका इन प्लेस ऑफ जस्ट इफ यू विल राइट द वैल्यू ऑफ x देन इट विल बी x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी कि ये प्लस माइनस होता है, बी स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 जी स्क्वायर हो जाएगा बाई 2a 2 इंटू 1। जो फार्मूला निकालते हैं हम लोग x इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू होता है ना माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, पढ़े हम लोग टेक में बाई 2 है। तो बस यही यूज किया और कुछ नहीं। तो यहाँ वैल्यू ऑफ ए इज 1, इसको कंपेयर करते हैं इससे, बी का 2 है तो ये 4a स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इज 1 एंड सी जी स्क्वायर। तो x इक्वल टू 2a प्लस माइनस, देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो वी कैन राइट हियर a इज a प्लस, प्लस वाले को ये ले लेते हैं क्योंकि a प्लस बी ही लिए हैं रूट, तो a विल बी a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड b इज a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो देयरफॉर अब इसको डिवाइड करना, a इज टू बी निकालना है तो a आपका यहाँ क्या हो गया a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस जी इंटू a प्लस जी, फॉर्मूला जानते हैं, और इज टू b, तो b क्या हो जाएगा, a एंड b आर द प्लस माइनस ही केवल पूछ रहा था, चलिए कोई बात नहीं, रेशियो नहीं पूछ रहा है, तो a b तो यही हो जाएगा, बस रेशियो नहीं पूछ रहा है। ये कह ही रहा है कि प्रूव दैट द नंबर्स आर, यानी कि यही नंबर x है जिसमें a और b है, तो प्लस माइनस यानी कि एक प्लस एक माइनस, यहाँ इसी को आप a प्लस अंडर रूट a माइनस जी इंटू a प्लस जी लिख लीजिए, और ये हो जाएगा a है कैपिटल a माइनस अंडर रूट a माइनस जी इंटू a प्लस जी, यही आंसर हो जाएगा ए और बी का। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर्स। If there were 30 bacteria present in a culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hours, fourth hours and nth hours? तो ये एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, पहले आवर में 30 बैक्टीरिया है, एवरी आफ्टर 1 आवर्स इट इज गोइंग टू डबल, तो ये 1 आवर के बाद 60 हो जाएगा, 2 आवर के बाद क्या हो जाएगा 120, तो 2 आवर के बाद क्या देख रहे हैं हम, थर्ड टर्म आ रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। थर्ड टर्म इज हियर 1 आवर, ये ओरिजिनली 30 है और 1 आवर के बाद यहाँ से शुरू होता है, तो देखिए 2 आवर, ये 1 आवर के बाद 60, 2 आवर के बाद 130, 3 आवर के बाद ऐसे पढ़ते रहे 4 आवर। तो यहाँ हमें केवल ये ध्यान देना है कि सेकेंड आवर मीन्स सेकेंड टर्म नहीं, सेकेंड आवर मतलब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A यानी कि 30 इंटू R टू द पावर 2 टू द पावर 3 माइनस 1, 2 टू द पावर 3 माइनस 1, नहीं होता है T3 AR
3 minus 1. A is here 30 and R is 2, 3 minus 1. So it becomes 30 into 2 to the power 2 यानी 4. तो ये 120 हो गया. देखिए आफ्टर सेकेंड आवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 120. इसके बाद कह रहा है कि आफ्टर फोर्थ आवर, तो फोर्थ आवर में टर्म जो होगा वो 5वां टर्म चला जाएगा, ध्यान देना है. तो ये T5 आपको निकालना होगा. तो T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 to the power 5 minus 1 यानी कि 30 गुणे 2 to the power 4. तो ये 30 इंटू 16 हो जाएगा 2 to the power 4. तो 480 ये आंसर हो गया फोर्थ आवर का. अब फिर उसी तरह से nth आवर, तो nth आवर में टर्म जो होगा वो n प्लस 1th टर्म होगा. देख रहे हैं ना एक टर्म आगे जा रहा है. n प्लस 1th टर्म, nth आवर में Tn प्लस 1th टर्म, बस यही ध्यान देना और कुछ नहीं. तो ये 30 इंटू 2 to the power n प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 30 इंटू 2 to the power n हो जाएगा. तो ये 3 आंसर हो गए. सेकेंड आवर में 120, 480 फोर्थ आवर में और nth आवर में विल बी 30 इंटू 2 to the power n. आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. What will rupees 500 amounts to it 10 years after its deposit in a bank which pay annual interest rate of 10% compounded annually. एनुअली जब कंपाउंड होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इसको हम बनाते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको ध्यान है. तो 500 तो डिपॉजिट हो गया. आफ्टर 1 ईयर इट विल बी 500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हियर r इक्वल टू 10%. 10% दिया हुआ और P कितना है 500 है, प्रिंसिपल 500 है. तो 500 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 और ये हो गया सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ऐसे मैंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर. अब 10 ईयर में क्या हो जाएगा वही पूछ रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स. तो 10 ईयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि इट विल बी आफ्टर 10 ईयर्स 500 इट विल बी 500 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 का पावर t. सेकेंड थर्ड T11 हो जाएगा तो पावर 10 हो जाएगा. यहाँ r ये बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं. ये ऐसे आप कर सकते हैं 500 इजीली निकल जाएगा. 500 इंटू 1.1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 बाई 100 क्या होगा 0.1 होगा ना, ऐसे 0.1 प्लस 500 जीपी में आ गया है ये भी 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर एंड सो यही 1.1 हो जाता है. r यहाँ पर 1.1 जो कॉमन रेशियो जीपी में अगर निकालेंगे तो r यहाँ 1.1 हो जाएगा. ऐसे इसको भी इस तरह से निकाल लेंगे तो ये 500 इंटू 1.1 हो जाएगा पावर 10. यही आंसर हो जाएगा. आफ्टर 10 ईयर्स इट विल बी 500 इंटू 1.1 टू द पावर 10. देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं. m एंड gm ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5 यानी कि a इक्वल टू यहाँ 8 है और b इक्वल टू क्या है 5 है. तो a प्लस b क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर am दिया हुआ है. am 8 and gm is 5. तो ए मान लीजिए कि नंबर्स जो है a एंड b है, रूट्स आर a एंड b. तो
a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 8 है और रूट ए बी इक्वल टू 5। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी विल बी 16 एंड ए बी इक्वल टू 25। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब a एंड b मान लेते हैं कि उसका रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 होता है। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज हियर 16 एंड ए बी इज 25। तो 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है, यही आंसर हो जाएगा इसका।